ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट फार्माकोलॉजी। तो अब इसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन। इसमें हमारे पास हम लोग बेसिक पढ़ेंगे कि हमारे पास फार्माकोलॉजी होती क्या है, हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं या फिर क्या। ठीक है, अब फार्माकोलॉजी है क्या हमारे पास, ये हमारे पास हमारी जो सारी मेडिसिन की स्टडी होती है वो हमारे पास इसमें आती है। और इसको हम लोग दो में डिवाइड करते हैं, एक होती है फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरी होती है फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स, अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इनकी डेफिनेशंस को ना मिक्स कर देते हैं। तो उसके लिए एक तरीका है जो मैं जिस तरीके से मैंने याद किया था, दैट वाज फार्माकोडायनेमिक्स में डी आता है ना, तो मतलब इसका क्या मतलब होगा कि जो ड्रग का एक्शन हो ऑन द बॉडी। ठीक है, डायनामिक से डी से डायनामिक, डी से ड्रग। तो ड्रग का एक्शन ऑन द बॉडी इज द फार्माकोडायनेमिक, जबकि फार्माकोकाइनेटिक इज द इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग। अब बॉडी क्या इफेक्ट कर सकती है, देखिए अब ड्रग जो है ना हमारे पास फॉर एग्जाम्पल बॉडी में आई, अब बॉडी क्या करेगी, इसको सॉल्युबल करेगी, इसको एब्जॉर्ब करेगी, इसको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करेगी, डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाएगी, ऑर्गन्स के बाद फिर वहाँ पे उसकी मेटाबॉलिज्म करेगी, उसको एक्सक्रीट करेगी। ये सारा क्या कर रही है, ये बॉडी कर रही है ड्रग पे। ठीक है, ये सारे के सारे एक्शंस किसके हैं, बॉडी के ड्रग पे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अब दूसरी तरफ है, जब ड्रग हमारे पास बॉडी में आती है, अब ड्रग क्या करेगी बॉडी पे आके, कि वो क्या करेगी, अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। अब एक्शन जो परफॉर्म करेगी वो कैसे करेगी, जो भी सारे उसको मैकेनिज्म्स होंगे वो किस में आएंगे, हमारे पास फार्माकोडायनेमिक्स में आएंगे। तो ये यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। उसके बाद अब ड्रग का नेचर जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है कि ड्रग हमारे पास लिपिड सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, या कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड से बनी हुई है, या एक्सोजीनियस ड्रग है या एंडोजीनियस ड्रग है। तो वो हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है फॉर इट्स जो है ना हमारे पास मेटाबॉलिज्म वगैरह के लिए। अब सबसे पहला जो हमारे पास ड्रग का नेचर आता है उसमें आता है कि साइज और मॉलिक्यूलर वेट, जितनी छोटी साइज होगी उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। आप लोगों को पता होगा जैसे कि अगर हमारे पास, हम लोग बचपन से एक एग्जांपल पढ़ते हैं कि जो हमारे पास अगर कोई भी बड़ी चीज़ है तो वो हमारे पास सॉल्युबल कम होती है, अगर हम उसी को तोड़ देते हैं पार्टिकल्स में छोटे छोटे में तो फिर वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। तो वही यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब अगर जो ड्रग जिसका मॉलिक्यूलर वेट 100 से छोटा होगा ना, तो वो हमारे पास सिलेक्टिव होगी इन देयर एक्शन, जबकि जो इससे ज़्यादा बड़े होंगे 1000 से ज़्यादा, तो वो हमारे पास पुअरली एब्जॉर्ब होंगे। वही मैंने जो बात बताई, जिसकी साइज बड़ी होगी वो पुअरली एब्जॉर्ब होंगे और पुअरली डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन द बॉडी। उसके बाद है ड्रग और रिसेप्टर बॉन्ड। अब जैसे ड्रग आई हमारे पास, वो आके किसी ना किसी रिसेप्टर से लगेगी, जिसकी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होगी, उसका काम कम होगा। जाहिर सी बात है, वो बाइंड हो गई तो वो इनएक्टिवेट हो गई। जो ड्रग रिसेप्टर से बाइंडेड होगी, किसी भी जैसे किसी प्रोटीन वगैरह से, फॉर एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन वगैरह से बाइंड हो गई कोई ड्रग आके, तो उसका काम जो है ना वो बंद हो जाएगा और वो इनएक्टिव हो जाएगी। जो फ्री ड्रग होगी वही हमारे पास काम करेगी। उसके बाद है कि हमारे पास जो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है फार्माकोकाइनेटिक के प्रिंसिपल्स में, सबसे पहला रिसेप्टर एंड रिसेप्टर साइट्स। अब जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो जगह जहाँ पे जाके हमारे पास ड्रग हमारी बाइंड करती है, हम उसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। और अब इसमें हमारे पास ड्रग की दो टाइप्स आती हैं, एक होती है एगोनिस्ट, दूसरे होते हैं एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब कि जो रिसेप्टर का काम है ना वही काम परफॉर्म करे। फॉर एग्जाम्पल अब गाबा रिसेप्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल अब गाबा रिसेप्टर्स है, तो गाबा का जो काम होगा ना, अब अगर मैं कोई गाबा का मिमेटिक दे देती हूँ, ठीक है, गाबा मिमेटिक दे देती हूँ, वो आके वही काम करे जो गाबा का काम है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब कि गाबा के एंटागोनिस्ट मतलब ऐसा कोई काम करे कि इस गाबा का जो काम है वो है इनहिबिटरी एक्शन। तो हम कोई भी ऐसी ड्रग दे दें जो आके इसका काम रोक दे और एक्साइटेटरी इफेक्ट दे दे, तो हम उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ठीक है, अब इसमें कुछ और टर्म्स आती हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अब उससे पहले हम आते हैं ड्रोज और रिस्पॉन्स कर्व पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आप लोगों ने अगर कैप्टन वगैरह देखी हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। अब फॉर एग्जांपल ये हम लोग, हमारी ड्रग है, हमारी ये ड्रग है, हम लोग उसको अलोन दे रहे हैं, तो देखें इसका कर्व कहाँ है। अगर हम इसी को किसी और ड्रग के साथ दे देते हैं तो उसका क्या होगा कि पोटेंशिएशन हो गई। हम क्या बोलते हैं, पोटेंशिएशन, सॉरी एडिशन हो गई। एडिशन का क्या मतलब होता है कि 1 + 1 = 2। तो इसका काम जो है वो बढ़ गया, इसका जो देखिए इफेक्ट है वो बढ़ गया। अगर हम इसी को ही हम लोग कोई ऐसी ड्रग देते हैं इसके साथ जो इसका काम डिक्रीज कर रही है, दैट इज कि वो उसका जब इसका काम डिक्रीज हो जाता है तो वो क्या होगा, हमारे पास वो उसका एंटागोनिस्ट होगा। अगर हम ड्रग को एंटागोनिस्ट के साथ दे देंगे तो हमारे पास इसका काम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ये। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक होती है पोटेंशिएशन, एक होती है एफिकेसी। ठीक है, अब पोटेंशिएशन क्या होती है कि जितना हमारे पास पोटेंसी ज़्यादा होगी ना, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हम लोग दिन में एक बार ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, उसकी पोटेंसी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, वो लॉन्गर इफेक्ट देगी। जबकि अगर उसकी पोटेंसी कम है तो हमें 2 या 3 या 4 ड्रग्स लेनी पड़ेंगी। और जो ड्रग की पोटेंसी होती है ना, वो मतलब वो जो पिल की साइज़ होती है ना, किसी टैबलेट की साइज़, वो डिपेंड मतलब वो बताती है उसकी पोटेंसी। ठीक है, तो ये इसमें होता है। अच्छा, अब इसमें जो है ना इसका जो पूरा डोज रिस्पॉन्स कर्व है, मैं वो अलग से आपको कैप्टन की जो बुक में वीडियोस है वो है डायग्राम्स वगैरह हैं, उसके थ्रू समझाऊंगी, तो वो मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगी। अभी यहाँ पे सिर्फ आप पोटेंशिएशन एडिशन वगैरह को देख लें, इससे वो इसमें अच्छा समझाया गया है। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास इन्होंने आगे यही बताया गया है। उसके बाद है इनर्ट बाइंडिंग साइट्स। अब इनर्ट बाइंडिंग साइट्स क्या होती हैं? अब वो साइट्स जो जहाँ पे हमारे पास ड्रग बाइंड टू द अदर नॉन रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी विदाउट producing a discernible effects. Such binding is called inert binding. अब इसमें क्या बता रहा है कि इनर्ट का क्या मतलब होता है कि कोई एक्शन परफॉर्म ना करे, बिल्कुल ऐसा रहे कि लेटेंट रहे, कोई एक्शन परफॉर्म ना करे। तो अब क्या होगा कि ड्रग जाके ना किसी और जगह पे, किसी नॉन रेगुलेटेड जगह पे जाके बाइंड हो जाएगी और अपना इफेक्ट नहीं देगी। हम उसको बोलते हैं इनर्ट बाइंडिंग साइट। ठीक है, उसके बाद है कि अब ये इनर्ट बाइंडिंग साइट होती है ना, ये हमें हमारे जैसे एक हम लोगों ने ड्रग दी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिए 20 मिलीग्राम ड्रग। अब ये क्या करेगी, हम लोग को उसको क्या करना है, कम करना है ताकि इसकी जो कंसंट्रेशन है ना वो मेंटेन हो पाए और टॉक्सिसिटी ना हो। तो 10 mg करना है मुझे। तो अब कुछ जो ड्रग होगी ना, वो क्या होगी, जाके ना किसी इनर्ट बाइंड साइट के साथ बाइंड हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास कुछ ड्रग जो है ना वो हमारे पास क्या हो जाती है, बफर हो जाती है, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो ये हमारे पास होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट इज फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल। ये सारा बेसिक है, इनके अलग से चैप्टर्स हैं, मैं वो आपको सारा बताऊंगी और उसमें हम लोग लिपिन भी थोड़ा फॉलो करेंगे, बिकॉज लिपिन में जो बेसिक्स है बहुत अच्छी बताई गई है। अच्छा, अब फार्माकोकाइनेटिक्स में सबसे पहले क्या होता है, मैंने क्या बोला था कि फार्माकोकाइनेटिक्स का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो इफेक्ट हमारी बॉडी करी है, बॉडी क्या करेगी, सबसे पहले परमिएशन करेगी। अब परमिएशन क्या होता है, इसके जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे बहुत अच्छी लिखी हुई है कि मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल एग्जाम्पल ड्रग थ्रू द बायोलॉजिकल मीडियम। अब जैसे कोई भी मीडियम है, ये क्या करेगा, इसको क्रॉस करके जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं परमिएशन। अब ये परमिएशन जो होती है ना वो डिपेंड करती है, मतलब जो जिसके वेज होते हैं परमिएशन के, वो क्या होते हैं, सबसे पहला है एक्वस डिफ्यूजन, दूसरी है लिपिड डिफ्यूजन, तीसरी है कि किसी कैरियर के साथ। एक्वस जो है हमारे पास वो डिफ्यूजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अप टू द साइज एंड ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन की साइज तक का जो भी होगा, मतलब प्रोटीन और ब्लड और जो हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस है उसके बीच में प्रोटीन के साइज का कोई भी मॉलिक्यूल होगा ना तो वो हो जाएगा पास। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस बाइंडिंग, मतलब वाटर सॉल्युबल होगा। लिपिड डिफ्यूजन मतलब लिपिड सॉल्युबल होगा, वो थ्रू द मेम्ब्रेन्स क्रॉस कर पाएगा। हमें पता है ये बात कि लिपिड सॉल्युबल चीजें कर पाती हैं, और ये भी हमारे पास फिक्स लॉ को, ये दोनों फिक्स लॉ को गवर्न करते हैं। जबकि जो ये वाला होता है ना कैरियर वाला, कैरियर वाले को हम लोग एक्टिव डिफ्यूजन भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं। ये कैरियर्स के थ्रू होता है, स्पेशल कैरियर्स होते हैं जो करते हैं, कैपेसिटी मीडिएटेड होते हैं, और ये इसको फिक्स लॉ नहीं करता। हमारे पास ये एमसीक्यू आया हुआ है कि फिक्स लॉ को कौन गवर्न करता है, तो उसमें हमारे पास ये होता है कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सारे ऑप्शन थे। तो उसमें हमारे पास था कि हमारा एक्वस डिफ्यूजन, सॉरी वो जो हाँ सॉरी ये पैसिव डिफ्यूजन जो होती है ना वो करती है। ठीक है, तो ये दो हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन में आते हैं, ये हमारे पास एक्टिव डिफ्यूजन में आता है। अब यहाँ पे इसमें हमारे पास ना एटीपी यूज होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर वगैरह के लिए भी हम लोग जो होते हैं हमारे पास जैसे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं आयंस वगैरह के लिए, वो भी इसके थ्रू होते हैं। देन न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो भी इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पे मेटाबोलाइट्स के लिए हमारे पास जैसे कैंसर ड्रग्स वगैरह हैं तो वो भी यही यूज़ करती हैं मैकेनिज्म टू ट्रांसपोर्ट। उसके बाद है कि सिलेक्टिव इनहिबिटर्स जो हैं हमारे पास, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए या हमारे पास कोई भी इनहिबिटिंग ट्रांसपोर्टर्स वगैरह हो गए ऑफ द अमाइन, तो वो भी इसी के थ्रू करते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्रोबेनासिड जो होता है ना ये क्या करता है कि इनहिबिट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द यूरिक एसिड एंड पेनिसिलिन। अब ये हमारे पास एमसीक्यू भी आया हुआ है कि अब क्या करता है कि एक ना साइट होती है, ये क्या करता है जाके वह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना ऑलरेडी पेनिसिलिन बाइंड है अपने पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ, ये प्रोबेनासिड क्या करेगा जाके ना इसको रिप्लेस कर देगा, या जहाँ पे एक्सक्रीट होने वाली है कोई भी इसकी बाइंडिंग प्रोटीन है वहाँ पे ये लगी हुई है ऑलरेडी, ये इसको रिप्लेस कर देगा और इसको रिप्लेस करके ना पेनिसिलिन का लेवल ना बॉडी में बढ़ा देगा और खुद जो है ना एक्सक्रीट हो जाएगा। तो पेनिसिलिन और ये क्या करता है यूरिक एसिड का लेवल ना बॉडी में बढ़ा देता है। इसलिए प्रोबेनासिड जो है ना हमारे पास गाउट के पेशेंट्स को हम लोग नहीं देते, बिकॉज वो उनमें क्या करता है हाइपरयूरेसीमिया करवा देता है। तो इन दोनों की ट्रांसपोर्ट को रोककर इन दोनों की टॉक्सिसिटी करवा देता है और वीक एसिड्स की भी। ठीक है, तो दिस वाज इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमें पता है एंडोसाइटोसिस और पेडोसाइटोसिस हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वही चीज़ें हैं कि जो है ना ये हमारे पास वेसिकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, और हमारे पास एगोसाइटोसिस भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो ये इन बातों पे मैं डिस्कस नहीं करूंगी। नेक्स्ट हमारे पास है फिक्स लॉ, और फिक्स लॉ के हमारे पास डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। डेफिनेशंस भी हमारे पास किससे निकलती हैं, इस फॉर्मूला से निकलती है सारी की सारी। अब इसको याद कैसे करना है कि कंसंट्रेशन इंटू परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय थिकनेस इंटू एरिया। मैंने इसको ऐसे याद किया था CAP अपॉन टी, CPA अपॉन टी। ठीक है, तो इसमें क्या है C मतलब कंसंट्रेशन, P से परमिएबिलिटी, A से एरिया अपॉन टी थिकनेस। तो मैंने ऐसे याद किया था, आप लोग को जो समझ आया आप कर सकते हैं, CPA अपॉन टी मैंने याद किया था। और ये क्या बताता है हमें कि कितनी मूवमेंट होगी हमारे पास मॉलिक्यूल्स की अक्रॉस द बैरियर, ये हमें बताता है फिक्स लॉ। नेक्स्ट VS वही हमारे पास जो इन्होंने पहले बताया था कि वाटर और लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, वही हमारे पास लिपिड डिफ्यूजन और एक्वस डिफ्यूजन की बात की हुई है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात आती है वो है ये कि हमारे पास ये फॉर्मूला
ये फॉर्मूला हमारे पास आगे भी हमारे पास जो एमसीक्यूज बुक में दिए गए हैं उसमें भी काम आना है, तो आप लोग उसको देख लिए कि प्रोटोनेटेड फॉर्म डिवाइडेड बाय अनप्रोटोनेटेड फॉर्म हमें क्या बताता है, पीके माइनस पीएच बताता है। अब क्या होता है कि इसको हम लोग याद कैसे करते हैं, देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जहाँ हमारे पास जैसे ये ड्रग है, हमारे पास ये हमारी एक एसिड है, वीक एसिड है, तो हमारे पास एसिड क्या होता है कि ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में होते हैं हमारे पास, और प्रोटोनेटेड फॉर्म जो होती है ना वो हमारे पास मोर वाटर सॉल्युबल होती है। मोर वाटर सॉल्युबल क्या होगी कि हमारे पास ये मोर वाटर सॉल्युबल होती है, और जो हमारे पास अनप्रोटोनेटेड फॉर्म होती है ना वो हमारे पास या नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म, इन शॉर्ट कहें तो आयोनाइज्ड फॉर्म जो होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है, जबकि जो हमारे पास नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म होती है ना वो हमारे पास लिपिड सॉल्युबल होती है। इट मीन्स के इट कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट के लिए फॉर्म जो यूज़ होती है ना मोस्टली वो नॉन आयोनाइज्ड होती है, जबकि जो एक्शन परफॉर्मिंग के लिए होती है ना वो ये होती है। और इसलिए ना हमारे पास आयोनाइज्ड फॉर्म होती है ना वो एक्सक्रीटेबल फॉर्म है, और नॉन आयोनाइजेबल इज नॉट एक्सक्रीटेबल, बिकॉज ये लिपिड को क्रॉस कर जाएगी, मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर जाएगी, तो ये हमारे पास एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स पे आते हैं, तो अब हमारे पास इसमें सबसे पहले अब देखिए एब्जॉर्प्शन हमें करनी है किसी भी ड्रग की, तो सबसे पहले उसको बॉडी में एंटर होना होगा। तो अब एंटर होने के लिए को हम लोग बोल देंगे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग एक ड्रग को किस तरीकों से दे रहे हैं वो हमारे पास इसमें मैटर करता है। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को मैं एंड ऑफ द चैप्टर में कवर करूंगी, बिकॉज मैं ये दूसरी बुक से कवर करने वाली हूँ, इसलिए हम इस टॉपिक को अभी के लिए रहने देते हैं। हम लोग या मैं पहले कवर कर